तो आज हम एक द हिंदू की न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं, सेंटेंसेस में क्या हो रहा है। आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज की रिपोर्ट है E20 फ्यूल के ऊपर है। ऑटोमेकर्स यानी गाड़ियां बनाने वाले, ऑटोमेकर्स यानी कि वाहन निर्माता। एनालिस्ट्स एम्फसाइज, ऑटोमेकर्स यानी गाड़ी बनाने वाले यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं। एनालिस्ट किसको कहते हैं? जो डेटा को एनालाइज करता है, डेटा को एग्जामिन करता है। उसके पास कोई डेटा होता है, वो उसको स्टडी करता है या किसी सिचुएशन को स्टडी करता है और सब कुछ समझ के फिर आपको रिकमेंडेशन देता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, वो होता है एनालिस्ट। तो गाड़ियां बनाने वाले और एनालिस्ट ये क्या कर रहे हैं? एम्फसाइज कर रहे हैं। इन्होंने जोर दिया किस चीज पर? E20 इज सेफ। इन्होंने जोर देकर कहा है कि E20 बिल्कुल सेफ है। थॉरली टेस्टेड, थॉरली मतलब पूरे तरीके से, कंप्लीटली अच्छे से टेस्टेड, अच्छे से टेस्टेड भी है। इसका अच्छे से परीक्षण किया हुआ है और ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। E20 पेट्रोल मतलब ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया हुआ है। एथेनॉल एक तरह का ऑर्गेनिक लिक्विड है और ये अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी यूज होता है, ठीक है, एथेनॉल, और इसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। सो पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल जब मिक्स कर देते हैं हम, तो जो हमारे पास फ्यूल निकल के आता है ये सेफ है और बहुत सारे टेस्ट इस पर किए गए हैं। ये बताया है ऑटोमेकर्स ने और एनालिस्ट्स ने, इस बात पर जोर देकर बताया, एम्फसाइज किया इस बात को। यहाँ पे सब्जेक्ट है ऑटोमेकर्स, एनालिस्ट भी सब्जेक्ट है क्योंकि ये हेडलाइन है। हेडलाइंस के अंदर अक्सर शॉर्ट में चीजें बता दी जाती है। मेन वर्ब यहाँ पर है एम्फसाइज। इन्होंने एम्फसाइज किया। क्या एम्फसाइज किया? एम्फसाइज का ऑब्जेक्ट अपने आप में एक दैट क्लॉज है, लेकिन दैट को ओमिट किया हुआ है। इस क्लॉज का सब्जेक्ट है E20, वर्ब है इज जो कि लिंकिंग वर्ब है, और सेफ E20 के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। E20 कैसा है? सेफ है। और साथ ही साथ इट इज थॉरली टेस्टेड। ये टेस्टेड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है जो कि स्टेट बता रहा है E20 की ही कि E20 टेस्टेड भी है। इट हैज बीन थॉरली टेस्टेड, ये इसका फुल फॉर्म आप समझ सकते हो। तो शॉर्ट में लिख दिया थॉरली टेस्टेड। थॉरली एडवर्ब है जो कि बता रहा है कि टेस्ट किस प्रकार किया गया है, पूरे तरीके से, अच्छे से किया गया है, पूरी तरह से। अमिड, अब अमिड एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है किसी चीज के बीचों बीच। किसके बीच? कंसर्न्स यानी चिंताएं। चिंताएं किस बात पर है? ऑन द इम्पैक्ट, प्रभाव के ऊपर। किस चीज का प्रभाव? ऑफ द पेट्रोल फ्यूल ब्लेंडेड विद 1/5 एथेनॉल। ऐसा पेट्रोल जिसमें ब्लेंड किया गया यानी कि मिलाया गया है 1/5 एथेनॉल मिलाया गया है, या मतलब 20%, या तो 1/5 कर लो। 1/5 मतलब क्या हुआ? 20%। 20% एथेनॉल जिसमें मिलाया गया है ऑन व्हीकल्स, गाड़ियों के ऊपर। ऑटोमोबाइल मेकर्स, वैसे इसको ऑटोमोबाइल भी प्रोनाउंस करते हैं। ऑटोमोबाइल मेकर्स जो हैं, गाड़ियां बनाने वाले जो हैं, एंड एक्सपर्ट्स, और जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं अलग अलग प्रकार के। सॉट टू, इन्होंने, ये सीक की सेकंड फॉर्म है। सीक मतलब होता है कुछ करने की कोशिश करना, कुछ पाने की कोशिश करना, कुछ आपका गोल है, उद्देश्य है। तो इनका क्या उद्देश्य था? इन्होंने क्या करने की कोशिश की? इन्होंने रीअश्योर किया यानी आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया। व्हीकल ओनर्स, किसको विश्वास दिलाया? व्हीकल ओनर्स को, यानी गाड़ी वालों को, जो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के जो मालिक है, गाड़ी वालों को, व्हीकल ओनर्स को विश्वास दिलाया। स्टेट करते हुए, कहते हुए, क्या कहते हुए? कि देयर वॉज नो इम्पैक्ट, कि कोई प्रभाव नहीं है। एंड द ब्लेंडिंग पैराडाइम, और जो ब्लेंडिंग पैराडाइम है, ब्लेंडिंग मतलब जो मिक्स करते हैं एथेनॉल को पेट्रोल में, ये जो उनका पैराडाइम है, यानी ये जो उनका मॉडल है, ये जो उनका फ्रेमवर्क है, ये जो उनका मेथड है ऐसा करने का। पैराडाइम मतलब एक तरीके का मॉडल है, मेथड्स है जो आप यूज कर रहे हो किसी चीज को अचीव करने के लिए। तो जो ब्लेंडिंग पैराडाइम उनका है ना, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एंड द ब्लेंडिंग पैराडाइम हैड फॉलोड, इस पैराडाइम ने क्या किया है? हैड फॉलोड थोरो टेस्टिंग स्टेप्स, इसने प्रॉपरली टेस्टिंग स्टेप्स को फॉलो किया है। मतलब कई सारे परीक्षण हुए हैं, कई टेस्ट किए गए हैं इसके ऊपर। थोरो मतलब पूरे तरीके से, कुछ भी छोड़ा नहीं है, अच्छे से टेस्टिंग स्टेप्स के थ्रू गुजरा है ये ब्लेंडिंग पैराडाइम। यहां तक आपने मीनिंग समझ लिया। अब थोड़ा देखते हैं क्या हो रहा है, सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे अमिड एक प्रेपोजिशन है। अमिड का ऑब्जेक्ट है कंसर्न्स। ये कंसर्न्स किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज पर है? ऑन ने बताया, प्रेपोजिशन है जो कि दूसरी। ऑन का ऑब्जेक्ट है इम्पैक्ट। प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। इम्पैक्ट किस चीज का है? ऑफ प्रेपोजिशन बताएगी। किसका है? इस एथेनॉल का है।
ये ऑफ का असली ऑब्जेक्ट है। ये एथेनॉल किस प्रकार का है? द पेट्रोल फ्यूल ब्लेंडेड विद, सॉरी यहाँ पे ऑफ का ऑब्जेक्ट पेट्रोल फ्यूल है, पेट्रोल फ्यूल का इंपैक्ट है। और ये पेट्रोल फ्यूल किस प्रकार का है? पास्ट पार्टिसिपल ने बताया, ब्लेंडेड ने, इसको ब्लेंड किया गया है। किसके साथ किया गया? विद ने बताया 1/5, ये देखो एडजेक्टिव बन गया एथेनॉल के लिए कि ये डिटर्मिनर एक तरीके से उसकी क्वांटिटी बता रहा है कि कितना 1/5 एथेनॉल। विद का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एथेनॉल। और अभी इंपैक्ट के बाद हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज करी कि इंपैक्ट है किसके ऊपर है? इंपैक्ट ऑन बताएगा व्हीकल्स के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर जो इंपैक्ट है। तो यहां तक बस एक स्थिति आपको बताई गई है कि क्या चल रहा है, कि चिंताएं चल रही हैं, लोगों को चिंता हो रही है कि ये जो आप पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हो गाड़ियों के ऊपर, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसकी जो चिंताएं चल रही है उसके बीच यहां तक कितना बताया गया। अभी तक मेन सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में। सब्जेक्ट अब यहां पे आता है ऑटोमोबाइल मेकर्स। इसका सही प्रोनाउंसिएशन ऑटोमोबाइल ही है, ऑटोमोबाइल मेकर्स। जो ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं, गाड़ियां बनाने वाले हैं और एक्सपर्ट्स हैं, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यहाँ पे कौन है सब्जेक्ट? ऑटोमोबाइल मेकर्स और एक्सपर्ट्स। अब इनके लिए वर्ब आया सॉर्ट, इन्होंने सॉर्ट किया, कोशिश करी, वो मीनिंग में बता चुका हूं। अब क्या सीख कर इन्होंने? इन्फिनेटिव बता रहा है, रीअश्योर करने की कोशिश करी इन्होंने। रीअश्योर यहाँ पे इन्फिनेटिव है, टू रीअश्योर। रीअश्योर का ऑब्जेक्ट है, किसको रीअश्योर किया? ऑब्जेक्ट है ऑनर्स। ऑनर्स कौन से? व्हीकल ऑनर्स। व्हीकल देखो नाउन मॉडिफायर है, ऑनर्स को बता रहा है। कौन से ऑनर्स? व्हीकल ऑनर्स। स्टेट करते हुए इन एक्सपर्ट्स और ऑटोमोबाइल मेकर्स ने स्टेट भी किया, यानी बड़ी सीरियसनेस के साथ इन्होंने कुछ बात बोली, कुछ कहा फर्मली। इन्होंने क्या कहा? क्या कहा? जो भी कहा वो अपने आप में एक क्लॉज है जिसके अंदर देयर वॉज नो इम्पैक्ट। यहाँ पे देयर फिर से एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, क्योंकि देयर वाले सेंटेंस में इस तरीके से देयर एग्जिस्टेंशियल देयर होता है। ये बता रहा है कि इम्पैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। लॉजिकल सब्जेक्ट यहाँ पर इम्पैक्ट है, नो डिटर्मिनर है उसके लिए कि इम्पैक्ट था ही नहीं। एंड कंजंक्शन जोड़ के अगला क्लॉज आ गया। अगले क्लॉज में सब्जेक्ट है ब्लेंडिंग पैराडाइम। किस तरह का पैराडाइम? ब्लेंडिंग पैराडाइम। पास्ट परफेक्ट हैड फॉलोड, क्योंकि उसने पहले से किया था। पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट। थ्रू टेस्टिंग, थोरो टेस्टिंग स्टेप्स। थोरो यहाँ पे जिस तरीके से यूज हुआ है, तो थोरो यहाँ पे एडजेक्टिव है। थोरो पूरे तरीके से टेस्टिंग स्टेप्स को उसने फॉलो किया है। यहाँ पर जो आप ब्लेंडिंग और टेस्टिंग देख रहे हो, दोनों ही नाउन मॉडिफायर्स हैं। किस तरह का पैराडाइम? ब्लेंडिंग पैराडाइम। किस तरह के स्टेप्स? टेस्टिंग स्टेप्स। जैसे जब आप बोलते हो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, किस तरह का स्पेशलिस्ट? मार्केटिंग करने वाला। तो मार्केटिंग वहां पे नाउन मॉडिफायर है। द प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एड्रेस्ड बाय, जिसको संबोधित किसने किया? एक्सपर्ट्स ने और ऑटोमेकर्स ने। वहां पे कुछ विशेषज्ञ बैठे थे और ये वाहन निर्माता बैठे थे। इन्होंने सॉर्ट, फिर से वही आगे इन्होंने कोशिश करी। इनका क्या उद्देश्य था? टू अले करने का। अले मतलब पता है क्या होता है? अले का मतलब होता है किसी इंसान के मन में कुछ चिंता है, कुछ सस्पिशन है, कुछ डर है, ठीक है, उसको दूर करने का मतलब अले करना। देखो इसको याद रखना कितना आसान है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे अगर कोई डरा हुआ है तो आप उसका डर दूर करना है, तो आप ऐसे, जैसे वो बच्चा है, आप उसको बोलोगे अले मेरा बच्चा डल गया, अले है ना, कितना अच्छा। अले करने का मतलब है शांत करना, चिंता दूर करना, डर दूर करना। देखो, तो इन ऑटोमेकर्स ने और एक्सपर्ट्स ने अले करने की कोशिश करी। किसको? परसिस्टिंग कंसर्न्स यानी चिंताएं चल रही थी, परसिस्ट कर रही थी वो, यानी बनी हुई थी। कोई चीज परसिस्ट करती है मतलब लगातार बनी रहती है। जैसे द सिम्टम्स परसिस्टेड, लक्षण है किसी बीमारी के, वो बने रहे। इफ द पेन परसिस्ट्स कम बैक टू मी, अगर दर्द बना रहे तो वापस आ जाना मेरे पास। तो अगर कोई चीज परसिस्ट करती है मतलब वो लगातार बनी रहती है, एग्जिस्ट करती रहती है। तो वो कंसर्न्स जो बने हुए थे उनको अले करने की उन्होंने कोशिश की। ये कंसर्न्स किस चीज के ऊपर थे? ऑन द ब्लेंडेड फ्यूल वेरिएंट। ये इस तरह का जो फ्यूल का वेरिएंट आया ना, जिसमें 20% एथेनॉल मिक्स्ड है, ब्लेंड किया गया है, तो ये जो ब्लेंडेड फ्यूल वेरिएंट है इसके ऊपर कंसर्न्स थी। यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है द प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसको डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट पार्टिसिपल आ गया एक पोस्ट मॉडिफायर, कि इसको एड्रेस किया गया था। बाय ने बताया किसके द्वारा किया गया था? एक्सपर्ट्स के द्वारा, ठीक है। इट वॉज एड्रेस्ड बाय एक्सपर्ट्स, पैसिव वॉइस में एड्रेस है।
लेकिन यहाँ पे ओमिट कर दिया है कुछ चीजों को और सीधा बस पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया यहाँ पे, एड्रेस्ड बाय एक्सपर्ट्स। बाय के दोनों ऑब्जेक्ट हो गए एक्सपर्ट्स और ऑटोमेकर्स। फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सॉर्ट किया, क्या सॉर्ट किया, इन्फिनेटिव आ गया सीक के बाद, अले करना। अले का ऑब्जेक्ट है कंसर्न्स। कैसे कंसर्न्स, परसिस्टिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परसिस्ट कर रहे कंसर्न्स। कंसर्न्स किस चीज के ऊपर है, ऑन ने बताया, ऑन का ऑब्जेक्ट है ये फ्यूल वेरिएंट। किस तरह का फ्यूल वेरिएंट, द ब्लेंडेड, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। इनफैक्ट असल में अगर बात करें वास्तव में, द सेम डे, उसी सेम दिन पर, रिस्पॉन्डिंग टू अ वायरल सोशल मीडिया क्लिप, सोशल मीडिया की एक क्लिप थी, कोई वीडियो थी, उसका जवाब देते हुए, उसको रिस्पॉन्ड करते हुए, इंडिकेटिंग अ हाई एंड टोयोटा व्हीकल। ये क्लिप क्या कर रही थी, इंडिकेट कर रही थी, दर्शा रही थी एक हाई एंड मतलब लग्जरी वाले, महंगे वाले टोयोटा की गाड़ी को दिखा रही थी। बीइंग अलेजिडली डैमेज्ड, जो कि ये था, कैसा था, बीइंग बता रहा है कि वो था, कैसा था, अलेजिडली यानी ऐसा बोला जा रहा है, कथित तौर पर लोग कह रहे थे कि वो डैमेज है, लोग कह रहे थे कि वो डैमेज है, ठीक है। बीइंग अलेजिडली डैमेज्ड किसकी वजह से, ड्यू टू ने बताया, ड्यू टू एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है, किसकी वजह से, द ब्लेंडेड फ्यूल, इस ब्लेंडेड फ्यूल की वजह से वो डैमेज है, ऐसा बोल रहे थे लोग, ठीक है। इसका जवाब देते हुए यहां से ये शुरू हुआ था। अब आएगा सब्जेक्ट, द ऑटोमेकर। ऑटोमेकर वही मैन्युफैक्चरर, गाड़ी बनाने वाली कंपनी, उन्होंने एट्रीब्यूट किया इसको टू फ्यूल कंटेमिनेशन। एट्रीब्यूट यहां पर देखो, इसको ऐसे यूज करते हैं, एट्रीब्यूट समथिंग टू समवन, और इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज का कारण किसी चीज को बता रहे हो, ठीक है। आप एट्रीब्यूट करते हो किसी चीज को किसी से कि ये तो इस वजह से हुआ है। जैसे द कंपनी एट्रीब्यूटेड द डिक्लाइन इन सेल्स टू वीक डिमांड। तो कंपनी ने क्या बोला, सेल की डिक्लाइन हुई है, सेल कम हुई है, क्यों, डिमांड ही कम हो गई है इसलिए सेल कम हुई है। तो उन्होंने इस डिक्लाइन को एट्रीब्यूट कर दिया डिमांड से, वीक डिमांड से, कि वीक डिमांड की वजह से ऐसा है। हम ऐसे बोलते हैं जैसे कोई पेंटिंग है, कोई बुक है, कोई कुछ क्रिएशन है, और फिर आप बोलते हो कि आई एट्रीब्यूटेड, मतलब आप किसी को उसका क्रेडिट देते हो, द पेंटिंग वॉज एट्रीब्यूटेड टू दैट पर्सन। इस तरह से कोई फेलियर हो गया तो आप उस फेलियर का कारण किसको बता रहे हो, उसको आप बोलेंगे यू एट्रीब्यूटेड द फेलियर टू समबडी और समथिंग, ठीक है। तो कुछ भी हुआ है उसका कारण आप बता रहे हो किसी को, मतलब यू आर एट्रीब्यूटिंग इट टू समथिंग। तो उन्होंने देखो उन्होंने द ऑटोमेकर एट्रीब्यूटेड इट मतलब क्या है, ये जो डैमेज था कि व्हीकल डैमेज था, ये सब चीजें जो उन्होंने देखा है कि व्हीकल डैमेज है, इसको उन्होंने किस चीज से जोड़ा, कि फ्यूल कंटेमिनेशन से जोड़ दिया, कि आपके फ्यूल में ना कुछ इम्प्योरिटीज हैं, कुछ उसमें गंदगी है। एंड सेड, और साथ में क्या कहा, इट वॉज नॉट रिलेटेड टू कंपैटिबिलिटी विद E20। ये इस चीज से बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई कि E20 के साथ आपका व्हीकल कंपैटिबल है या नहीं है, E20 के साथ वो कंपैटिबल है या नहीं है। यहाँ पे इनफैक्ट एक एडवर्बियल फ्रेज है जो कहीं ना कहीं एलैबोरेशन कर रहा है, आगे बता रहा है, पहले कुछ बात बताई फिर आगे कुछ और बता रहा है, वो उसके लिए एडवर्बियल फ्रेज। द सेम डे, सेम डे पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, रिस्पॉन्डिंग, जवाब देते हुए। किसका जवाब देते हुए, टू बताएगा, टू प्रेपोजिशन बताएगी, एक सोशल मीडिया क्लिप का, यहाँ पे वायरल एडजेक्टिव होगा सोशल मीडिया क्लिप के लिए। और एक क्लिप क्या कर रही थी, इसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, इंडिकेट कर रही थी। किसको इंडिकेट कर रही थी, इंडिकेट का ऑब्जेक्ट है, एक व्हीकल को इंडिकेट कर रही थी। ये व्हीकल कैसा था, हाई एंड कंपाउंड मॉडिफायर, देखो व्हीकल के लिए टोयोटा नाउन मॉडिफायर, ए डिटर्मिनर। बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल की व्हीकल कैसा था, डैमेज था, वो भी अलेजिडली, ऐसा बोल रहे थे। क्यों, ड्यू टू प्रेपोजिशन ने बताया, ड्यू टू का ऑब्जेक्ट है ब्लेंडेड फ्यूल, ब्लेंडेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है फ्यूल के लिए। फिर सब्जेक्ट आया ऑटोमेकर, वर्ब आया एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट किया इट को, किससे किया, टू प्रेपोजिशन बता रही है, फ्यूल कंटेमिनेशन से किया। और कहा, अब सेड का ऑब्जेक्ट क्या है, एक दैट क्लॉज है, ये क्लॉज जो है सेड का ऑब्जेक्ट है, इसमें इट सब्जेक्ट है, वॉज है लिंकिंग वर्ब, रिलेटेड टू एडजेक्टिव है जो कि यहाँ पे प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन, कंपैटिबिलिटी टू का ऑब्जेक्ट, विद प्रेपोजिशन बता रही है कंपैटिबिलिटी किसके साथ, E20 के साथ, कि भाई E20 के साथ अनुकूल होना ना होना, इससे रिलेटेड ये बात नहीं थी। इट सेड एज पर इट्स सर्विस, उन्होंने आगे क्या कहा, उनके सर्विस प्रोटोकॉल के हिसाब से, कि सर्विसिंग में जो नॉर्मली रूल्स फॉलो किए जाते हैं, जो किया जाता है, द फ्यूल टैंक एंड फ्यूल लाइन्स वर ड्रेन्ड,
जो फ्यूल टैंक था और जो फ्यूल लाइंस थी उनको ड्रेन किया गया, उनको खाली किया गया। कार टैंक खाली किया, जो पाइप्स थे उनको वॉश किया, थोरली क्लीन्ड, अच्छे से पूरे तरीके से साफ किया गया। एंड द व्हीकल रिफिल्ड विद स्टैंडर्ड E20 फ्यूल, और फिर व्हीकल को रिफिल किया गया, फिर से उसमें फ्यूल डाला गया, और वो भी कौन सा, स्टैंडर्ड E20 फ्यूल डाला गया उसमें। डबल कोट्स में आगे बता रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनके। द व्हीकल वॉज इंस्पेक्टेड, व्हीकल को इंस्पेक्ट किया गया, उसका निरीक्षण किया गया, चेक किया गया उसको। एंड फाउंड नॉर्मल, और उसको नॉर्मल पाया गया, वो नॉर्मल मिला। देन इट वॉज डिलीवर्ड, फिर उसको डिलीवर कर दिया गया टू द कस्टमर। द कंपनी सेड, कंपनी ने कहा। यहाँ पे सब्जेक्ट है द फ्यूल टैंक एंड फ्यूल लाइन्स। पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट में ये है वर्ब, ड्रेन, उनको ड्रेन किया गया। कैसे ड्रेन किया गया, थोरोली, एडवर्ब ने बताया। नहीं, ये क्लीन के लिए आया है, थोरोली, उनको क्लीन किया गया। कैसे क्लीन किया गया, थोरोली क्लीन किया गया। थोरोली एडवर्ब है, क्लीन पास्ट पार्टिसिपल के लिए। ये क्लीन भी पैसिव वॉइस ही है, दे वर ड्रेन्ड एंड क्लीन्ड। फिर एंड ने बताया द व्हीकल रिफिल्ड, व्हीकल के बाद फिर से ओमिट कर दिया गया है मेन जो आपका हेल्पिंग वर्ब था यहाँ पे, द व्हीकल वॉज रिफिल्ड स्टैंडर्ड E20 फ्यूल से। यहाँ पे फिर से पैसिव वॉइस में है, पास्ट इंडेफिनिट ये वर्ब, द व्हीकल वॉज इंस्पेक्टेड। एंड फाउंड, ये फाउंड भी पास्ट पार्टिसिपल है, उसको इंस्पेक्ट किया गया और उसको पाया गया। कैसा पाया गया, नॉर्मल पाया गया। देन एडवर्ब, इट वॉज डिलीवर्ड, फिर से पैसिव वॉइस आगे डिलीवर कर दिया गया। किसको, टू ने बताया, कस्टमर को। द कंपनी सेड, ये सारी बात कंपनी ने कही। कौन सी सारी बात, यहां से लेके यहां तक, तो दरअसल ये पूरा सेड का ऑब्जेक्ट है। द कंपनी सेड द व्हीकल वॉज इंस्पेक्टेड, ऐसे। द वीडियो गैदर्ड मिलियंस ऑफ व्यूज अमंग अदर्स, यानी वीडियो को मिले बहुत सारे मिलियंस ऑफ व्यूज मिले। ऑल्सो हाईलाइटिंग मल्टीपल सच रिलेटेड कंप्लेंट्स, और साथ ही में उसने ये भी हाईलाइट किया और भी इस तरह की कई सारी शिकायतें थी। विच ऑल्सो अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑटोमेकर्स, इन शिकायतों ने किसकी अटेंशन, किसका ध्यान आकर्षित कर लिया, गवर्नमेंट का, सरकार का और ऑटोमेकर्स का। इन सब का ध्यान आकर्षित किया इन शिकायतों ने। अलाइक, बिल्कुल एक ही तरीके से आकर्षित किया। अलाइक एक एडवर्ब है। एज दे सॉट टू एड्रेस, ये एड्रेस करना चाहते थे द सेम को, मतलब वो जो शिकायतें आई थी उसी के लिए यहाँ पे बोला है द सेम। वही सब जो शिकायतें थी, इनकी कोशिश थी कि हम इन शिकायतों पर बात करें और कुछ समाधान निकालें। एंड सर्टिफाई, और सर्टिफाई करें द ऑथेंटिसिटी एंड साइंटिफिक बेस ऑफ E20। और उन्होंने क्या कोशिश करी, सर्टिफाई करने की कोशिश करी, प्रमाणित करने की कोशिश करी, लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करी कि ये ऑथेंटिक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। एंड साइंटिफिक बेस दिखाया E20 का, कि हमने कैसे E20 पर काफी सारे टेस्ट किए हैं, तभी पाया है कि ये बिल्कुल सेफ है व्हीकल्स के लिए। इन्होंने सर्टिफाई करने की कोशिश की कि E20 फ्यूल का यूज करना, इन्होंने सर्टिफाई करने, इनका उद्देश्य था ये सर्टिफाई करना कि E20 के साथ जो हमने ब्लेंड किया हुआ है पेट्रोल को, E20 ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और साइंटिफिक बेस भी हमारे पास, हमने काफी टेस्ट किए हैं उसके ऊपर। सेपरेटली, अलग से, स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स, रिपोर्टर से बात करते हुए, राहुल भारती, जो कि कौन है, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कॉर्पोरेट अफेयर्स एट मारुति सुजुकी। तो मिस्टर राहुल भारती जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ठीक है, मारुति सुजुकी में, उन्होंने क्या कोशिश करी, टू एम्फसाइज, उन्होंने जोर दिया किस बात पे, क्या बताया, देयर वर नो केसेस ऑफ वेयर एंड टेयर और करोजन, हमें कोई केसेस नहीं मिले हैं वेयर और टेयर के। वेयर एंड टेयर का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरह की कुछ भी, कोई गाड़ी के कुछ जैसे कि पार्ट्स घिस गए हैं, या कुछ भी किसी तरह की टूट फूट हुई हो, या क्रोजन हुआ हो, मतलब जंग लग गई हो, धीरे धीरे वो घिस रहे हो, धीरे धीरे उनमें जंग लग रहा हो इंजन्स के अंदर, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द E20 फ्यूल। E20 फ्यूल के यूज की वजह से कुछ भी क्रोजन या वेयर एंड टेयर कुछ नहीं दिखा उनको। इवन इन नॉन कंप्लायंट व्हीकल्स, वो भी वो व्हीकल्स, उन व्हीकल्स में जो नॉन कंप्लायंट है। कंप्लायंट कौन होता है, जो किसी चीज के हिसाब से अनुकूल बनाया गया है। नॉन कंप्लायंट व्हीकल्स कौन से व्हीकल्स हैं, जो वो वाले व्हीकल्स जो E20 फ्यूल के इंट्रोड्यूस होने से भी पहले से बने हुए हैं, तो टेक्निकली वो कंपैटिबल नहीं है कि E20 फ्यूल के लिए वो नहीं बने हैं। वो वाले जो व्हीकल्स है ना, उनमें भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखी वेयर एंड टियर की, करोजन की, ठीक है, कुछ नहीं दिखा, ये बताया उन्होंने।
वी हैव सफिशिएंट फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी, हमारे पास पर्याप्त फैक्टर्स हैं सेफ्टी के। इन टर्म्स ऑफ किस चीज़ के मामले में, वेयर एंड टेयर को लेके, करोजन को लेके, या किसी भी तरह के डैमेज को लेके, टू लाइफ ऑफ पार्ट्स, कि व्हीकल के जो पार्ट्स हैं वो कितना चलेंगे, कम चलते हैं क्या इसकी वजह से, इस चीज़ को लेके। दैट कम इन कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में आते हैं E20 के। फॉर कार्स, कौन सी कार्स जो कि बिकती है इंडिया में बिफोर 2023, जो बिकती थी 2023 से पहले। सेड मिस्टर भारती, ये सारी बात मिस्टर भारती ने कही। एडिंग, साथ में जोड़ते हुए, एज ए मैन्युफैक्चरर, कि एक मैन्युफैक्चरर होने के नाते बोल रहा हूं मैं, वी हैव टेस्टेड, हमने टेस्ट किया है E10 कार्स को भी, विच वर प्रेवलेंट, जो कि प्रेवलेंट थी यानी बहुत ज़्यादा व्यापक थी, हर तरफ फैली हुई थी, बिफोर 2023, 2023 से पहले फैली हुई थी। किस किस चीज़ का टेस्ट किया है? फॉर ऑल पैरामीटर्स, ऑल पैरामीटर्स, फॉर ऑल पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर्स के थ्रू हमने टेस्ट किया है, सारे सभी मापदंडों पर हमने इसका प्रशिक्षण किया है, नहीं परीक्षण किया है। एंड फाउंड, और पाया है, नथिंग ऑफ कंसर्न, कोई भी चिंताजनक बात हमें नहीं मिली है। मतलब E10 वाले भी पास हो गए व्हीकल्स, उनमें भी E20 वाला फ्यूल जो है कुछ डैमेज नहीं कर रहा। फॉर कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, यानी कि आपको ये संदर्भ देने के लिए, स्थिति बताने के लिए कि क्या चल रहा है। E20 पेट्रोल जो है ना वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड, उसको औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था फरवरी 2003 में। यहाँ पे E20 पेट्रोल सब्जेक्ट है, वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड पैसिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब है, और फॉर्मली एडवर्ब है। कैसे लॉन्च किया? फॉर्मली। कब? इन फरवरी 2023, प्रेपोजिशनल फ्रेज जिसने टाइम बताया कब किया था। तो ये था आज की वीडियो में। अपनी इंग्लिश को डीपली समझते, सीखते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे इस तरह के वीडियो लेसन्स आते रहते हैं। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।